हेलो बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो आपका बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो 24 का एग्ज़ाम है, 24 का एग्ज़ाम में उसमें आने के 100% चांस है। तो आप सभी लोग पढ़ के जाना और किसी बच्चे की बैक नहीं आनी चाहिए। इन सारे क्वेश्चनों का आप टॉपिक तैयार करके जाना, बिल्कुल बैक नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बेटा सीरीज़ बनाई है, वेरी शॉर्ट की क्वेश्चनों की सीरीज़ है। सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, कोड है इसका VP302T। पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हो, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फ्रेंड के संग शेयर कर देना। देखते हैं टॉपिक, इनलिस्ट लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो, डिफाइन सॉल्वेशन एंड द एसोसिएशन। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन रियल सॉल्यूशन। चौथा क्वेश्चन डिफाइन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? व्हाट आर द चीलेट्स कंपाउंड एंड चीलेटिंग एजेंट। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट रोल्स लॉ। इसको डिफाइन करना है आपको, इसको डिफाइन करना है। क्या करना है? डिफाइन, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को बताना है। HLV स्केल को बताना है। ये क्वेश्चन वो हैं आपके जो आपके 2 मार्क्स में आते हैं। किसमें? 2 नंबर में आते हैं एक ही TU के एग्जाम में, एक ही TU के एग्जाम में। 2 मार्क्स वाले डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसके बाद फिर हम लॉन्ग करेंगे, फिर हम वेरी शॉर्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशंस। डिफाइन Sorensen's pH scale. Define molarity and normality. Differentiate crystalline solid and amorphous solid. Define crystal solution temperature with example. अगला क्वेश्चन देखते हैं, what is the critical miscellaneous concentration. अगला क्वेश्चन देखते हैं, define buffer capacity. अगला क्वेश्चन detergency, इसको ऐसे लिख लेंगे हम, define detergency. अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ग्लासी स्टेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल एंड नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन इसी में है, सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, इसी को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरप्रिएट द टर्म फ्रीली सोल्युबल। इसके बारे में बताना है, फ्रीली सोल्युबल क्या होता है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन, डिफाइन सब्लिमेशन विद एन एग्जांपल। सब्लिमेशन को बताना है, एग्जांपल क्या है इसका। अगला क्वेश्चन, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू दीज टू देयर एज द HLV स्केल। सर्फेक्टेंट क्या है और उसका HLV स्केल के अकॉर्डिंग प्रकार क्या है, ये बताना है। इस क्वेश्चन में लिस्ट बतानी है, मतलब कितने प्रकार के हैं उसको बताना है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विद एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ बताना है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन, सॉरी ये क्वेश्चन है क्या, आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन द विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सा आपका सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है, ये आपको नोट कर लेना। और कमेंट में भी इसको बताना है आपको, डू कमेंट, कमेंट में आप इसको बताएंगे कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एज आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सेम टोनिक होता है जो, हाइपो जिसकी टोनिसिटी कम हो, हाइपर जिसकी टोनिसिटी ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म पीएच। पीएच टर्म को बताना है। ये क्वेश्चन भी आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो बेटा हमने देखे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हमारे 2 नंबर में आएंगे। आप तैयार करके जाना, पक्का इनमें से मिलेंगे आपको, 100% चांस है। एक्स्ट्रा नॉइस के लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन बेटा देख रहे हैं हम, शॉर्ट वाले। ये शॉर्ट क्वेश्चन किसके लिए बेटा काम है? 7 नंबर हैं, यहाँ आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एंड द बायोलॉजिकल बफर। अगला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन, डिस्क्राइब लिखा हुआ है, डिफाइन नहीं है ये एक्चुअली। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन बफर्ड एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डिस्क्राइब मेथड एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हर बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस प्रोटीन बाइंडिंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन सब्लिमेशन एंड डिटर्जेंसी, डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ये भी। डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी चांस है इसके आने के। राइट शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी स्टेट, इसको भी बताना है आपको क्या होता है ये। अगला क्वेश्चन, डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विद एग्जांपल्स, इसको बताना है। अगला क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ एनालॉगस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। ये आपका जो सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, आपकी जो बुक वगैरह हो उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को लगा लें, इनको पढ़ लें, बेटा टाइम है, 4-5 दिनों का टाइम है, आप कवर कर सकते हैं ईजिली। पॉइंट वाइज लिखना है, जिन लोगों ने ना देखा हो कैसे क्या टिप्स यूज़ करते हैं, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। पेपर में लिखने का तरीका क्या है, कॉपी कैसे लिखनी है, किस वे में लिखना है, वो सब मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन एंड डिस्कस कंसंट्रेशन, सॉरी, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी राइज मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चांस हैं इसके आने के। क्लासीफाई सरफेस एक्टिव एजेंट, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सिस्टम, इंपॉर्टेंट ये भी है। हाउ टू योर डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन, इसको भी हम ऐसे करके बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारे बेटा अभी 7 नंबर वाले ही चल रहे हैं, शॉर्ट वाले। अगला देखते हैं क्वेश्चन, डिफाइन नर्स पोटेंशियल एंड द जीटा पोटेंशियल, डिस्कस द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एट
द इंटरफेयर, ये चीज़ ये भी आता है। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मेंशन ऑफ एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म यूटेक्टिक मिक्सचर विद प्रॉपर वे, ये वही दोबारा सेम है। राइट डाउन द डिफरेंट मेथड फॉर मेजरमेंट सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन एंड द इल्यूस्ट्रेट एनी वन ऑफ द मेथड इन डिटेल। सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं, इंटरफेशियल टेंशन और ये टेंशन कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन, उसको आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। अगला क्वेश्चन, क्लासीफाई द डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विद एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल, इसको बताना है। Explain various factors affecting protein binding of drugs and discuss any one method for the determining of protein binding of a drug, इसको भी आपको बताना है। अगला, describe the term buffer capacity and also explain the application of buffer capacity in the pharmaceutical and the biological system, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने टोटल आपको 19 क्वेश्चन दिए हैं और ये पक्के 19 क्वेश्चन आप अगर तैयार करके जाओगे तो यहाँ से उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट और लगेगी बेटा टॉपिक को बताने में। जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करो। एक वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की क्या वैल्यू है, 10 मार्क्स का आता है। कितना, 10 मार्क्स, 10 नंबर का आता है आपका ये। डिस्क्राइब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, रॉल्स लॉ, डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के बारे में बताना है इसी क्वेश्चन में, और जो लिक्विड और लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी किस चीज़ की कैसे होती है उसको बताना है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिटरमाइनिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डायपोल मूवमेंट को बताना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है उसको बताना है। अगला, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा नॉइस के लिए सॉरी चाहता हूँ मैं। क्लासीफाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डिस्कस चीलीड्स एंड द साइक्लो एक्सट्रेन कॉम्प्लेक्सेस विद द इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन बफर एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर इन द फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल रोल, ये भी पीछे आ चुका है बेटा शॉर्ट वाले में, है ना। तो शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन आपको मैच करेंगे और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में आपको मैच करेंगे, मिक्स कर जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। टॉपिक आपको वही है कि शॉर्ट वाले में थोड़ा कम लिखना है, लॉन्ग में थोड़ा ज़्यादा लिखना है। बच्चे पूछते हैं लॉन्ग में कितना लिखना है सर, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो 4 से 5 पेज में लॉन्ग आपका कंप्लीट हो जाता है। पर्याप्त है इतना। अगर इतना नहीं आ रहा तो मिनिमम आपको 3 से लेकर 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर शॉर्ट की बात करूँ मैं तो मेरे अकॉर्डिंग 2 से लेके 3 पेज शॉर्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कम नहीं। अगर मैं वेरी शॉर्ट की बात करता हूँ तो वेरी शॉर्ट में लगभग 4 से लेके 5 लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। वेरी शॉर्ट में 4 से 5 लाइन, शॉर्ट में 2 से 3 पेज, लॉन्ग में आपका 3 से 4 पेज या 4 से 5 भी आप लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा एचएपी का एग्जाम है या कॉलेज का एग्जाम है, तो इनमें आप स्ट्रक्चर वगैरह, क्लासिफिकेशन वगैरह ब्रीफ करके मतलब अपना दे सकते हैं, एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सप्लेन बफर एक्शन, सॉरी बटर बोल गया मैं, बफर है, बफर एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर, ये बता दिया मैंने। डिफरेंशिएट बिटवीन द अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। विद प्रॉपर एग्जाम्पल एंड एन एग्जाम्पल द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विद द सुटेबल एक्सप्लेन। पॉलीमॉर्फिज्म को भी बताना भाई। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेट द फंडलैक एंड द लॉन्ग मेनियर एंड द एब्जॉर्प्शन आइसोमर्स। ये क्वेश्चन नया है तो इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो ये तो बेटा आपके लिए श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फार्मास्यूटिक्स एग्जाम के लिए, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एग्जाम के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।